नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में एक बार फिर ऊपर से गिरावट आ रही है। डेली बेसिस का रूटीन हो गया है। निफ्टी एक बार नीचे में 24,550 570 दिखाता है, फिर ऊपर में 24,700 750 दिखा देता है। आज का हाई 24,706 का है, यानी खुले तो अच्छे लेकिन वहीं से गिरावट शुरू हुई और अभी 10:03 का समय हो रहा है, यानी बाजार खुले हुए अभी प्रॉपरली 1 घंटा भी नहीं हुआ है और बाजार अपनी रेंज के निश्चितम स्तर पे पहुंच गया है। तो पहला सवाल तो यही उठता है, आज एक्सपायरी भी है, क्या ये लेने का मौका है? सबसे पहला सवाल। दूसरी बात, अगर हाँ तो कहां स्टॉप लॉस बनेगा, या फिर यहां पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा हैवी हो रहा है? इन तीनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं सबसे पहले, फिर स्टॉक स्पेसिफिक आऊंगा। दोस्तों, इंडेक्स स्पेसिफिक बेशक गिरावट दिख रही है, लेकिन स्टॉक्स में अभी भी एक्शन है तेजी की साइड पे और पॉजिटिविटी दिख रही है ब्रॉडर पिक्चर में। अगर मैं आपके साथ एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो शेयर करूं तो अभी भी 1600 शेयर समथिंग पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे, जिसके सामने 800 समथिंग शेयर्स नेगेटिव हैं, यानी एक गिरने वाले के सामने दो बढ़ने वाले शेयर हैं। ये क्लियरली दर्शा रहा है कि अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पॉजिटिव साइड पे है। अब आ जाता हूं निफ्टी पे। दोस्तों, आज एक्सपायरी से पहले ये जो बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा है। निफ्टी में बाकी सपोर्ट 24,500 है, जो कि यहां से 50-60 पॉइंट नीचे है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर दिक्कत थोड़ी और बढ़ सकती है। ऐसे में दिल और दिमाग तो ये कह रहा है कि मार्केट में 24,500 के पास खरीदारी करा जाए, बेशक 75 या 25 पॉइंट 50 पॉइंट जो मन करे स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। या तो ये सोच लें कि यार ये मेरा पॉइंट गया, इतना गया, यानी 50 पॉइंट अगर ले लिया 24,450 का एसएल और वो हिट हो गया तो समझ लेना कि यार हाँ लॉस बुक हो गया। सिंपल, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, मेरे को डेटा दिख रहा था लेकिन काम नहीं करा। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो, क्योंकि सेलिंग के लिए अभी भी विचार बन नहीं पा रहा। सच बताऊं तो ऐसा लग नहीं रहा कि आप 24,550 पे बेचकर पैसा बना लोगे। निफ्टी 24,400 या 24,350 हो जाएगा, इसकी उम्मीदें मुझे बहुत कम दिख रही हैं। हाँ, इसकी उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा है कि 24,500 के करीब आप लेके 24,450 का एक बहुत स्ट्रिक्ट एसएल लगाते हो कि उसके पार तो मेरे को लॉस बुक करना ही पड़ेगा 50 पॉइंट पे। ऊपर में आपको 24,600 और 625 दिख सकता है, इसकी संभावनाएं ज़्यादा दिखती हैं। बट लेट्स सी किधर जाता है बाजार। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है क्योंकि लगातार 3 दिन से ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। साथ ही साथ अगर मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा भी कुछ काम का है नहीं, बहुत छोटा डेटा है जो दर्शा रहा है कि आप क्या व्यू बनाओगे समझ में नहीं आएगा। एफआईआई कैश मार्केट में 931 करोड़ का खरीद कर गए हैं। डीआईआई 316 करोड़ का खरीद कर गए हैं कैश मार्केट में। एफआईआई फ्यूचर्स में 438 करोड़ का खरीद कर गए हैं। तो डेटा भी बहुत ही छोटा छोटा आया है। अब मैं आपको इस डेटा को थोड़ा डिटेल में करूं, अगर एफआईआई के तो एफआईआई इंडेक्स में 257 करोड़ का खरीद कर गए हैं और स्टॉक्स में 180 करोड़ का खरीद कर गए हैं। तो बहुत ही छोटा डेटा है दोस्तों, जो कहने में सुनने में बड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा। और इस बीच में निफ्टी और तेज गिरता हुआ दिख रहा है, 24,530 के पास आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा प्रेशर आ रहा है ऊपर से, वेट कर लेते हैं थोड़ा और, जब रिबाउंड करना शुरू होगा तब देखेंगे, क्योंकि हिम्मत टूटती है अगर ऊपर से शुरुआत में ही सेलिंग प्रेशर आ जाए तो। ऊपर से आज एक्सपायरी है तो जितनी ज्यादा देर नीचे ट्रेड करेगा ना बाजार, ऊपर चट्टान बनती चली जाएगी, फिर वो पार नहीं होगा। और 24,600 के नीचे जो ये ट्रेड कर रहा है ना, आधा घंटा तो हो गया ऑलमोस्ट, तो ये 24,600 को ही हडल बनवा देगा फिर। तो अभी मेरे हिसाब से कुछ ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। मन तो विचार तो पूरा ये था कि नीचे खरीदा जाएगा, बट अभी मेरे को लगता है वेट कर लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रेशर बन रहा है काफ़ी हैवीली। अब आ जाता हूं ब्रॉडर पिक्चर पे। ब्रॉडर पिक्चर ठीक दिख रही है अभी तक तो। मिड कैप भी हरे निशान में है और स्मॉल कैप में 1.3% की तेजी है, बट मिड कैप कभी भी लाल में हो सकता है। बैंक निफ्टी आपके लिए ½ % नीचे है, सेंसेक्स निफ्टी में भी आधे % से थोड़ी ज्यादा गिरावट है। सेक्टर स्पेसिफिक आज आईटी थोड़ा प्रॉब्लम में दिख रहा है, 0.86%, ऑलमोस्ट 1% डाउन है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक में करीब आधे % की गिरावट है। मीडिया मेटल क्षेत्र में तेजी दिख रही है, साथ ही साथ ऑटो में भी रफ्तार दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करूं तो ईक्लक्स सर्विसेज 11% ऊपर है, अपार इंडस्ट्रीज भी 11% ऊपर है, किर्लोस्कर इंजन, नेटवेब टेक्नोलॉजी और फैक्ट के स्टॉक में भी तेजी दिख रही है। गिरावट हो रही है मुथूट फाइनेंस में अपने नतीजों के बाद 5% नीचे, पावर इंडिया 5% नीचे, गोदरेज इंडस्ट्रीज 3.5% नीचे, विजया डायग्नोस्टिक में भी 3.5% की
गिरावट दिख रही है, सॉरी विजय डायग्नोस्टिक में 2.5% की गिरावट दिख रही है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में लगभग 2.5% की गिरावट है। टर्नओवर वाला स्टॉक में एक बार फिर से कोचिन शिपयार्ड शिपिंग स्टॉक से लीडरशिप आ रही है। 815 करोड़ का टर्नओवर अभी तक हो चुका है, 3.25% ऊपर है। वहीं BSE, HAL, HDFC बैंक एंड मजगांव डॉक में भी अच्छा टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है अभी तक। टॉप गेनर की लिस्ट में JSW स्टील लीड कर रहा है, 2.5% ऊपर है, 1000 रुपए के ऊपर दोबारा ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स में भी बढ़िया तेजी है। टाटा मोटर्स कल नहीं चला लेकिन आज चल रहा है, देख सकते हो आप। कहा था आपसे नंबर बेहतरीन लग रहे हैं। गिरावट हो रही है पावर ग्रिड NTPC के शेयर में। अब आ जाता हूं थोड़ा रिजल्ट स्पेसिफिक। काफी सारी कंपनियां हैं जो रिजल्ट्स के दम पर ट्रेड कर रही हैं। लुपिन के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, सेगलिटी, ADF फूड्स। अब ज़्यादा कोई बड़े नामों में बात करें तो वो अभी दिख नहीं रहे, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। श्री रेणुका शुगर कल मैंने कहा था नंबर अच्छे, 3.5% ऊपर है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज 10% रॉकेट हुआ है, नंबर्स इसके भी बेहतरीन थे, आपके साथ शेयर भी किया था मैंने। नीलकमल में अच्छी तेजी है, 7-7.5% की तेजी यहाँ भी दिख रही है। तो ये कुछ स्टॉक है जो कमाल कर रहे हैं। आज किस किस के नंबर आने, एक बार रिजल्ट कैलेंडर चेक कर लेते हैं। JSW एनर्जी, PB फिनटेक, पतंजलि फूड्स, एबॉट इंडिया, एबट या एबॉट आप कुछ भी कह लीजिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, पेज इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, कोचिन शिपयार्ड, ITC होटल्स, केन्स टेक्नोलॉजी, गोदरेज इंडस्ट्रीज, LIC हाउसिंग, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज अपने नंबर पेश करते हुए दिखेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस का शेयर आज 50 पैसे का एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। BEML 15 रुपये का एक्स डिविडेंड है। ग्रेट इंडिया GE शिपिंग कंपनी 5 रुपये 40 पैसे का एक्स डिविडेंड है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज टॉप रडार पे हैं। निफ्टी इस बीच में 24,500 के पास पहुंचता हुआ दिखा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है, यही अभी की हाईलाइट है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।